Bismillahirrahmanirrahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we learn about magnification of lens. ये लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होती है, इसको आप मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस का नाम भी दे सकते हैं। अब मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन से क्या मुराद है। हम देखते हैं कि हम लेंस के सामने जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट लेंस जो है वो उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। तो वह इमेज को कितनी दूर या कितनी नजदीक बनाता है ये डिपेंड करता है उस लेंस की फोकल लेंथ पे, ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के साइज पे, ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे कि आपने उस ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूर रखा। मतलब मैग्निफिकेशन तीन बातों पे डिपेंड कर रही है। उसकी तरफ भी हम आते हैं। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन है क्या चीज। मैग्निफिकेशन असल में रेशियो है दो चीजों के दरमियान। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक, जब आपने ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखा तो उस ऑब्जेक्ट का साइज कितना था। लेंस को ऑब्जेक्ट के सामने रखा तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, और जब लेंस ने उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया तो अब इमेज का साइज कितना है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज के दरमियान जो रेशियो होती है वो मैग्निफिकेशन कहलाती है। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। के साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान रेशियो जो होती है इसको हम मैग्निफिकेशन का नाम देते हैं, इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि मैग्निफिकेशन इक्वल होती है साइज ऑफ इमेज रेशियो, मतलब साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने कहा कि मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, साइज ऑफ इमेज हाइट जिसको आप नाम देते हैं एच, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको आप हाइट नाम देते हैं एच। लेकिन इसको हम एच आई का नाम देते हैं, इसको हम एच ओ। एच आई का मतलब क्या है कि साइज ऑफ इमेज, और एच ओ का मतलब है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमने एक फिगर ड्रॉ की हुई है, लेंस के अंदर में हमने फिगर ड्रॉ की थी। हमने कहा था फर्स्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ए बी है, उसकी साइज या उसका जो हाइट है एच ओ है, और उस ऑब्जेक्ट को जब हमने लेंस के सामने रखा तो लेंस ने उसका इमेज बनाया और हमने देखा इमेज का भी एक साइज है। तो इमेज का साइज कितना है, उस साइज को हमने नाम दे दिया एच आई का, और इमेज को नाम दिया ए बार बी बार का। तो पहले ऑब्जेक्ट का साइज कितना था और लेंस ने इमेज का साइज कितना बनाया, इन दोनों के दरमियान जो रेशियो होती है वो क्या कहलाती है? मैग्निफिकेशन कहलाती है। अब इसी तरह इसकी एक और डिफिनीशन भी है, वो क्या है? देखिए, कल हमने बात की थी कि हमारे पास ए बार बी बार डिवाइडेड बाय ए बी ये इक्वल होता है किसके? इसके इक्वल होता है। हमने ये कहा था कि ये हमारे पास इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आप देखें ए बार बी बार। अब फिगर में देखें आपका जो ए बार बी बार है, ए बार बी बार ये क्या है? एच आई। ए बार बी बार भी आप क्या लिख सकते हैं? एच आई। फिर ए बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गया? एच ओ आ गया, इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब ये लेंस से लेके, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेके आपके पास डिस्टेंस आपने जितना दूर रखा, मिसाल के तौर पर कि ये लेंस है और लेंस से इमेज कितनी दूर बना, ये इसका डिस्टेंस डी आई, डिस्टेंस इमेज बन गया। इसी तरह ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूर रखा, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस क्या आ गया? डी आई आ गया, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस क्या आ गया? डी ओ आ गया।
अच्छा, अब इस इक्वेशन को 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इनको अगर आपस में कंपेयर करें तो आप देखें ये इसकी दोनों साइड आपस में क्या है, सेम है। तो मैग्निफिकेशन यहां से कंपेयरिंग की वजह से मैग्निफिकेशन को आप ये लिख सकते हैं m इक्वल है HI अपॉन HO, ठीक है, और ये इक्वल है DI अपॉन DO। या मैग्निफिकेशन को आप ये भी लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन असल में रेशियो होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, लेंस से डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। आपके पास ये दो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशन से आप जो है मैग्निफिकेशन को इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और चीज जो याद रखने की वो क्या कि साइन कह लेंगे क्योंकि आप एक कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस भी होता है। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है इसमें इमेज जो है वो बना इन्वर्टेड, वो उलट बनता है, और अगर इसलिए आप कनकेव लेते हैं तो कनकेव में इमेज यहाँ पे सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, तो उसमें साइन कह लेंगे। अगर आप जो है मैग्निफिकेशन बात कर रहे हैं कौन से लेंस की, कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होगी वो आप पास साइन जो आएगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर आप कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन आती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? कन्वेक्स लेंस के लिए नेगेटिव इसलिए लेते हैं कि ये इमेज इन्वर्टेड उल्टा बनाता है, और कनकेव के लिए लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव इसलिए बनाते हैं, वो इरेक्ट, वो सीधा इमेज बनाता है। तो ये आप पास क्या आ गई, मैग्निफिकेशन के साइन कन्वेक्शन आ गए। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं रेशो। अगर रेशो की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। अब मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती बिकॉज इट इज अ रेशो। देखें आपसे पूछ सकता है इसको, अगर आप जो है वो एक्सप्लेन करें तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, इसी तरह ये भी डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर, तो मीटर मीटर की हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आप आंसर आएगा 1 या 0 व्हाटएवर जो भी। तो मतलब क्या रहेगा, ये 2 डिवाइड बाय 2 तो 1 आंसर आता है, आंसर आ गया 1। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशो असल में दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान होती है। जब दो सेम फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान रेशो आ जाए तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डिफिनीशन रेशो के लिहाज से की जाए उनकी यूनिट नहीं होती। तो मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशो बिटवीन टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। दैट इज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।